नहायती तुस्क व एहतशाम के साथ पूरे मुल्क में ईद उल फित्र मनाई गई। बड़ी तादाद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क में अमन व सलामती और तरक्की व खुशहाली के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गईं। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने नमाज ईद उल फित्र अदा कराई। यहाँ नमाजियों का जम गफीर देखा गया। दिल्ली की दीगर मसाजिद और ईदगाहों में भी नमाज दोगाना अदा की गई। लखनऊ की मुख्तलिफ मसाजिद में ईद की नमाज अदा की गई। लखनऊ की मस्जिद नूर महल में मौलाना शब्बर हुसैन ने खिताब करते हुए लोगों को गुनाहों से बाज रहने की तरगीब दी। उधर मुंबई के वाक़े दरगाह माहिम और दीगर मकामात से में भी नमाज ईद अदा की गई। कोलकाता के रेड रोड और दीगर मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। रेड रोड पर रियासती वज़ीर आला ममता बनर्जी भी पहुंची और अहले वतन को मुबारकबाद पेश की और कहा कि जान दे दूंगी लेकिन मुल्क को तकसीम नहीं होने दूंगी। उधर बिहार के तारीखी पटना के गांधी मैदान में नमाज ईद अदा की गई, जहां वज़ीर आला नीतीश कुमार हर साल की तरह इस साल भी मौजूद रहे और बिहार को ईद की मुबारकबाद दी। गुवाहाटी की मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। मुल्क के दीगर शहरों से भी अक़ीदत व एहतराम और जोश व खरोश के साथ ईद मनाए जाने की खबरें मौसूल हुई हैं। विश्व का शांति चाहिए, हम भाग नहीं चाहते हैं, हम देश को टुकड़ा करने नहीं चाहते हैं। जो लोग देश को टुकड़ा करने चाहता है आज ईद का दिन हम वादा करते हैं, हम जिंदगी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन देश को टुकड़ा करने के लिए हम तैयार नहीं है। अगर भरोसा है तेरा ही भरोसा है, अगर भरोसा है तो हमका भरोसा है। अल्लाह ताला आप लोगों को दुआ कबूल करे, आप लोगों को इफ्तार कबूल करे और आप लोगों को प्यार भी कबूल करे। मैं तो ये कहना चाहूंगी, आप लोग शांति से रहिए, किसी का बात मत सुनिए। कोई गद्दार पार्टी, हमको तो गद्दार का साथ में भी लड़ने पड़ता है, हमको तो रुपया का साथ में भी लड़ने पड़ता है, हमको तो एजेंसी का साथ में भी लड़ने पड़ते हैं। हम लड़ने के लिए तैयार है कि मेरे को हिम्मत है लड़ने के लिए, लेकिन हम माथा झुकाने के लिए तैयार नहीं है। कोई आदमी बीजेपी का पास रुपया लेके और वो कहते हैं कि मुस्लिम को वोट तोड़ देंगे। हम बोला तुम्हारा इतना हिम्मत नहीं है कि तुम बीजेपी को लिए तुम मुस्लिम का वोट तोड़ देंगे। हम आज वादा करें, ये मई महीना में अप्रैल महीना है, एक साल में हमारा इलेक्शन है, देश में कौन आएगा कौन नहीं आएगा तो फैसला कीजिए, पूरा देश भर फैसला कीजिए। और जितना भी आपको आदमी बाहर में काम करता है और 24 का चुनाव में सबको आना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, सबको अपना घर में मनाना चाहिए। सब लोगों को बधाई देते हैं और बहुत अच्छा है। एकदम आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए और हम लोग तो ये काम करते हैं, इसलिए चाहे किसी भी धर्म को मानने वालों सबका हम सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं और आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। इसी के लिए जो भी संभव है प्रयास होता है और बहुत अच्छा माहौल है, अब आप जानते ही हैं। ईद के इस मौके पर सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश और पूरी आलम इंसानियत, पूरी मानवता आतंक से, आफत से, आपदा से और किसी भी तरह के अपराध से महफूज हो और सेहत और सलामती, समरसता, सौहार्द और सुरक्षा सभी देशवासियों की और पूरे दुनिया की मानवता की
सुरक्षित भी हो और महफूज भी हो, यही मेरी शुभकामना भी है, यही मेरा संकल्प है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है आज जब इनने पुंछ में कार्रवाई शुरू की है उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए, इसकी तरफ इनको ख्याल रखना चाहिए। गलती इनकी है और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते हैं फिर उनको बहुत सख्त मारपीट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ईद की बहुत मुबारकबाद। आज प्रदेश के देशवासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। और जहां ईद खुशियों से मनाई जा रही है, न केवल भारत देश में बल्कि दुनिया में हर जगह ईद मनी है। ईद का संदेश, इस त्यौहार का संदेश यही है कि हम सब मिल कर के रहें। भारत में जो हम लोग बचपन से ही सुनते आए, बोलते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, उसी संस्कृति को और आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से हम संस्कृति में, परंपराओं में एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, हमारी जो मिली जुली संस्कृति है, जो भाईचारा है, जो आपस में एक दूसरे का सम्मान करने का हमारे की पहचान रही है, वो और आगे बढ़े। लोकतंत्र स्वस्थ हो, लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र ही है जो हमारे अंदर से डर निकालता है। और हमें उम्मीद है कि जिस खुशी के साथ आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है, हमारे देश के सभी त्यौहार इसी खुशी से मनाए जाएंगे और त्यौहार मनाने में, खुशियों में कोई सरकार भेदभाव नहीं करेगी। पूरे मुल्क के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ये ईद का मतलब ही खुशियाँ का है। सबके ज़िंदगी में खुशियाँ आए ऐसी दुआ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ पूरे मुल्क में लोग मिलकर रहें, अमन अमान के साथ रहें, सारे गिले शिकवे भुलाकर गले लग जाएं और इस मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें। मैं अपनी तरफ से सभी इस्लाम के मानने वालों को जो मुल्क में और मुल्क से बाहर हैं, ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उन तमाम रोज़ादारों के रोज़े कबूल करे, उनकी नमाज़ें कबूल करे। लाखों की तादाद में हमारे मुल्क से और मुल्क के दूसरे ममालिकों से जो लोग उम्रा करने के लिए गए हैं, उनका उम्रा कबूल करें। हमारे मुल्क में पिछले 2-3 बरसों के बाद इतनी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए हैं, क्योंकि पिछले साल तक कोविड की वजह से लोग डरते थे और किसी भी मस्जिद में या ईदगाह में जाने से कतराते थे। लेकिन आज देखने को आया कि बहुत तादाद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसी तमाम बीमारियों से मुल्क को और दुनिया को निजात दे, जैसी कोविड जैसी बीमारियां जो तबाही और बर्बादी का बाइस बनी हमारे मुल्क में और दुनिया में। और इसके साथ साथ ही मैं ये भी दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क से आज के ईद के दिन मैं दुआ करता हूँ कि जितनी भी नफ़रतें, जो दीवारें इंसान और इंसान के बीच खड़ी की गई हैं, आर्जी दीवारें, नफ़रत की दीवारें, वो नफ़रत की दीवारें मिट जाएं और ईद की तरह जो जैसे हम खुशी मनाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे आलम में, पूरी दुनिया में इसी तरह लोग खुशियाँ मनाएं। सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और जो नफ़रत है वो हमारे दिलों से, हमारे दिमाग से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए।